पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO में कोविड वैक्सीन के पेटेंट पर छूट के संबंध में एक प्रस्ताव रखा। मकसद था कि वैक्सीन और कोविड से जुड़ी दवाइयों के उत्पादन में तेजी लाई जाए, जिससे विकासशील तथा पिछड़े देशों को कोरोना से लड़ने में मदद मिले। महीनों तक इस प्रस्ताव का विकसित देश विरोध करते रहे। अब जाकर अमेरिका ने इस बारे में बातचीत पर हामी भरी है। गुरुवार को यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड ने कहा कि वो भी बातचीत के पक्ष में हैं। आइए जानते हैं कि वैक्सीन के पेटेंट को लेकर छेड़ी गई ये कवायद क्या है और इससे टीकों के उत्पादन, उपलब्धता और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या है पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? पेटेंट असल में बेहद शक्तिशाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार है। इसके जरिए आविष्कारक, व्यक्ति हो या संस्था, वो अपने आविष्कार यानी डिजाइन, उत्पादन, खोज, प्रक्रिया, सेवा पर एक्सक्लूसिव हक रखता है। ये हक उसे सरकार प्रदान करती है, जो एक सीमित, पहले से तय समय के लिए होता है। पेटेंट मिलने के बाद बिना अनुमति उस आविष्कार की नकल नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो आविष्कारक दावा ठोक सकता है। पेटेंट होल्डर के अलावा कोई और उस उत्पाद को तैयार नहीं कर सकता। भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी TRIPS एग्रीमेंट की 4 धाराओं के तहत छूट दी जाए। इसमें पेटेंट के अलावा कॉपीराइट और उससे जुड़े अधिकार, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, अप्रकाशित सूचना की रक्षा जैसे मसले शामिल हैं। सुझाव था कि इस छूट की मियाद तय की जाए जब तक दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो जाता और अधिकतर आबादी को टीका नहीं लग जाता। जब तक ये छूट रहे, इस छूट की हर साल समीक्षा भी की जाए। छूट के लिए ये तर्क दिया गया कि कोविड को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इससे वैक्सीन के अलावा अन्य मेडिकल उत्पादों का वक्त रहते पूरी दुनिया को एक्सेस मिल सकेगा। रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक को तेज किया जा सकेगा। प्रस्ताव में कहा गया कि वैक्सीन का उत्पादन समान रूप से नहीं हो रहा है और पेटेंट में छूट से विकासशील और गरीब देशों को फायदा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका ने WTO में कहा कि विकसित देशों ने एडवांस में ऑर्डर दे दिए थे और सप्लाई ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। भारत ने भी कहा कि IPR में छूट से कई तरह की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। अभी की व्यवस्था में क्या समस्या है? फिलहाल दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या तो वैक्सीन खुद बना रही हैं या फिर उन्होंने किसी और कंपनी को लाइसेंस दे रखा है। इससे उन्हें वैक्सीन के उत्पादन और उसके वितरण पर नियंत्रण मिला हुआ है। उदाहरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के पास भले ही भारत में कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हो, मगर वैक्सीन कहां बिकेगी ये तय करने का अधिकार पेटेंट वाली कंपनी को है। अभी देश कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस के जरिए पेटेंट होल्डर्स के अधिकारों से छूट दे सकते हैं, लेकिन ये बेहद जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। WTO में भारत का तर्क था कि हर देश को ऐसे प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा जिससे बड़ी दिक्कतें आएंगी। जो देश ऐसे प्रावधान लागू करेगा उसे वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में परेशानी होगी, यानी जिनके पास उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है उन्हें मुसीबत उठानी होगी। कौन सा देश किस पाले में है? वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट का प्रस्ताव भारत और दक्षिण अफ्रीका ने रखा था। इस प्रस्ताव का केन्या, पाकिस्तान, बोलिविया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, अफ्रीकन ग्रुप, LDC ग्रुप ने समर्थन किया। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, न्यूजीलैंड इस प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK, ब्राजील और जापान ने इस कदम का विरोध किया है। विरोध करने वाले देशों का कहना है कि इससे भविष्य में इनोवेशन पर असर पड़ेगा और ये कदम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों के खिलाफ होगा। पेटेंट में छूट का कीमतों पर साफ असर दिखेगा। अगर पेटेंट में छूट मिलती है तो भारत समेत कई देशों में वैक्सीन उत्पादन बढ़ सकता है। अगर आयात के बजाय घरेलू उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पर टीकों के दाम घटेंगे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि छूट को दवाओं तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। अभी रेमडेसिविर जैसी कई दवाएं हजारों रुपए में मिलती हैं। पेटेंट में छूट के बाद उनके जेनरिक वर्जन काफी सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगे। कीमतों में कितनी कमी आएगी इसे लेकर अभी कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। छूट के बावजूद भी भारत को महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर पेटेंट में छूट मिल भी जाती है तो भी उसका फायदा फौरन नहीं होगा।
भारत जैसे विकासशील देशों में पहले ही रॉ मटेरियल्स की किल्लत है, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। भारत को लगभग 2 अरब डोज की जरूरत है। ऐसे में अगर सब कुछ सही होता है और पेटेंट में छूट मिलती है तो सभी भारतीयों को टीका लगने में साल भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अभी की व्यवस्था में क्या समस्या है? फिलहाल दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या तो वैक्सीन खुद बना रही हैं या फिर उन्होंने किसी और कंपनी को लाइसेंस दिया है। इससे उन्हें वैक्सीन के उत्पादन और उसके वितरण पर नियंत्रण मिला हुआ है। उदाहरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के पास भले ही भारत में कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हो, मगर वैक्सीन कहां बिकेगी ये तय करने का अधिकार पेटेंट वाली कंपनी को है। अभी देश कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस के जरिए पेटेंट होल्डर्स के अधिकारों से छूट दे सकते हैं, लेकिन ये बेहद जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। WTO में भारत का तर्क था कि हर देश को ऐसे प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा जिससे बड़ी दिक्कतें आएंगी। जो देश ऐसे प्रावधान लागू करेगा उसे वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में परेशानी होगी, यानी जिनके पास उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है उन्हें मुसीबत उठानी होगी।